अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद शकील अंजुम फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 से होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें लिवर के फंक्शंस पढ़ने से पहले ये जानना है कि किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो उन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की दो कैटेगरी होती हैं जिनमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्पोर्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एज अ ह्यूमन किडनी जो है वो एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और जो लिवर है वो एक स्पोर्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है। हमारी बॉडी में जो लिवर है इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लीवर के सेल्स जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और लिवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अप टू 500 सेपरेट फंक्शंस that are usually done in combination with other systems and organs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे कि होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर जो है वो कौन से हैं और कौन से ऐसे मेन होम्योस्टैटिक फंक्शंस हैं जो हमारा लिवर परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर में हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखना है कि लिवर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लिवर का वेट कितना है, उसका साइज कितना है और उसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर लोकेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आप नोट कर लें कि ह्यूमन लिवर की जो स्ट्रक्चर है वो रेडिश ब्राउन और वेल शेप्ड ऑर्गन होता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो 1.5 केजी और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 15 सेंटीमीटर होती है। और लिवर की जो लोकेशन है वो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द abdominal कैविटी टू राइट ऑफ द स्टोमिक जो है वो लिवर प्रेजेंट होता है। अब हम लिवर के बारे में फर्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि लिवर जो है वो एक सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है या सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है। और ये इसलिए है बिकॉज लिवर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को करवाता है। इसी तरह हमारा जो लिवर है वो सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लीयरिंग हाउस भी है। बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको इसने बॉडी से जो है ना वो रिमूव करना होता है, असिस्टिंग या हेल्प करना होती है किडनी की। इसी तरह लिवर जो है वो जब किडनी के साथ या अदर बॉडी ऑर्गन के साथ मिलकर काम करता है तो फिर लिवर के जो फंक्शंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, पिवोटल होते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। अब हम लिवर का एक्सीटरी रोल जो है वो देखते हैं। हमारा जो लिवर है वो बेसिकली सपोर्ट करता है एक्सीटरी रोल ऑफ किडनी बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी केमिकल्स एज सच एज यूरिया। जैसे अमोनिया को डिटॉक्सिफाई किया जाता है यूरिया की शेप में, इसीलिए हम कहते हैं कि यूरिया इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और यूरिया अभी मैंने आपको बताया है कि ये डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की। और इसकी जो डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ये अमोनिया की जो कि यूरिया है, अब इसको प्रोड्यूस करता है हमारा लिवर फ्रॉम वेस्ट नाइट्रोजन इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल। और ये यूरिया साइकिल जो है वो हमारा लिवर परफॉर्म करता है, जिसमें इसका जो इनिशियल प्रिकर्सर है जो वो कि आर्निथीन होता है, फिर वो आगे मेटाबॉलिक पाथवे को चलाता हुआ दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके वन अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज करता है।
अब ये लास्ट पॉइंट है कि डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया जो कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया है। अब हम देखते हैं मेन होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो है सिंथेसिस। उसके बाद सेकंड वन हम देखेंगे स्टोरेज, थर्ड हम देखेंगे कन्वर्जन, फोर होगा रिसाइकलिंग और फाइव होगा डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये 5 मेन होम्योस्टैटिक फंक्शंस हैं। अब इन्हीं फंक्शंस को हम वन बाय वन जो है ना वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंथेसिस की। ये स्टूडेंट, सिंथेसिस में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबोलाइट्स या फिर वेस्ट मटेरियल्स की फॉर्म होती हैं और उन तमाम फॉर्म्स में ये 3 बेसिक फॉर्म हैं। जैसे कि हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और इनको बॉडी से रिमूव करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो लिवर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। और लिवर का जो रोल है वो सपोर्ट करना है किडनी को कि वो इन वेस्ट डिस्पोजल को, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दे। अब सेकंड हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। अब हमारा जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बन है, फाइब्रिनोजन है। और ये प्रोथ्रोम्बन और फाइब्रिनोजन का जो मेन अफेक्ट है वो ब्लड क्लॉटिंग में है, क्योंकि जब कोई रगड़ लग जाती है, कोई जख्म आ जाता है, तो खून को निकलने से, ताकि खून जब बॉडी से ना रिसे, उसको रोकने के लिए प्रोथ्रोम्बन और फाइब्रिनोजन एक टेम्पररी सील जो है ना वो बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का निकलना जो है ना वो रुक जाता है। अब थर्ड जो प्लाज्मा प्रोटीन है दैट इज अल्ब्यूमन। अल्ब्यूमन का रोल हमारी बुक में उसने लिखा है कि ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड कैसे करवा सकता है? तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमारा जो ब्लड है, जो कि ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, अब उस ब्लड की कैटेगरी को अगर हम देखें, सपोज ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन है, ये इसमें ब्लड है, जो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ना वो सर्कुलेट हो रहा है। अब यहाँ इस तरफ से ब्लड का प्रेशर होता है और ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एज अ फिल्ट्रेशन जो है ना वो यहाँ ब्लड वेसल के अंदर से बाहर की तरफ फिल्टर हो जाते हैं। अब इन तमाम सब्सटेंसेस के निकल जाने के बाद ब्लड की जो कंपोजिशन है या ब्लड प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकती है। इसलिए ब्लड के अंदर यहाँ इन द मिडल अल्ब्यूमन प्रेजेंट होती है, और अल्ब्यूमन का रोल क्या है कि उसने मटेरियल को जो बाहर फिल्टर हुआ उसको दोबारा वापस रिटर्न लाना है ब्लड वेसल के अंदर। तो जब ये इस मटेरियल जो है वो अल्ब्यूमन वापस लाएगा तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड की मेंटेनेंस हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें बात करनी है बाइल जो है। ये स्टूडेंट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो लिवर है हमारा, ये एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है बाइल को। और बाइल आपने याद रखना है कि क्या चीज़ होती है। बाइल के बारे में आपने नोट करना है कि जो बाइल है ये बेसिकली क्या है, एन अल्कलाइन फेलूट containing cholesterol and bile acids which help
द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल होता है, सपोज ये एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल है जो कि फैट का एक सपोज ग्लोब्यूल है, और इसको कन्वर्ट करना है स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, ताकि इस लिपिड्स को हम अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर सकें। ये इसमें क्या था, लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, और इस ग्लोब्यूल को चेंज किया जाता है इसमें स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है इमल्सिफाइज फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इमल्सिफिकेशन की वजह से दो काम होते हैं। सबसे पहला काम कि इमल्सिफिकेशन की वजह से आप लिपिड को यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसी तरह जो लिपिड इमल्सिफाई हुआ है उसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ में सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलेस्ट्रोल, और कोलेस्ट्रोल के साथ में पॉइंट है कि जो लिपिड है, पहला लिपिड रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री, और इसी तरह ये एनर्जी स्टोरेज के लिए भी होता है। और सेकंड कोलेस्ट्रोल, आप सभी को ये बेटा आइडिया होना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रोल का मॉलिक्यूल होता है ये आपको पता है कि रिजिडिटी देता है सेल मेम्ब्रेन को, और जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये फेल्यूट मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग बाहर आउटसाइड एक्सटीरियर मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर होती हैं, और इस ये एज अ सेल कोड या ग्लाइकोपैलिक्स रोल प्ले करती है। तो मेन ये भी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में हिस्सा लेती हैं, और कोलेस्ट्रोल भी। इसलिए कोलेस्ट्रोल और लिपोप्रोटीन दोनों सेल मेम्ब्रेन की जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये सिंथेसिस में हमारे पॉइंट थे कि सिंथेसिस में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, किडनी को असिस्ट किया जाता है रिमूवल के लिए। प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं जो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बन जो ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं। अल्ब्यूमिन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है। बाइल जो कि एक अल्कलाइन मटेरियल है और इमल्सिफिकेशन में ये अपना रोल प्ले करता है। और इसी तरह लिपिड है, और देन कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन की शेप को मेंटेन करते हैं। अब सेकंड वन जो होम्योस्टैटिक फंक्शन है वो है स्टोरेज। अब स्टोरेज के तौर पर हमारा लिपिड कैसे अपना रोल जो है ना वो प्ले करता है। आपने याद रखना है कि स्टोरेज के तौर पर आप जो लिपिड है वो हमेशा अपनी अपने अंदर जो आयरन है उसको स्टोर करके रखता है फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ये जो आयरन है जो कि एज अ हीम ग्रुप Fe+2 जैसे हीमोग्लोबिन में होता है, तो अब ये जो आयरन है ये फिर हमेशा जो लिवर है वो अपने अंदर स्टोर किए रखता है, क्योंकि इस आयरन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो इसलिए आयरन हमेशा ही स्टोरेज के तौर पर लिवर के अंदर रहता है। इसी तरह नंबर सेकंड ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन जो कि लिवर अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और वो स्टोरेज है वो किसके तौर पर होती है, एज अ एनर्जी रिजर्व जो है वो होती है। यहाँ एक पॉइंट और क्लियर करते जाएं कि यहाँ हमने बात की है कि स्टोरेज में आयरन को जो ना वो स्टोर किया जाता है। तो आपने स्टूडेंट याद रखना है, ये एक सीक्वेंस है जिसको अपने पास लिखिएगा कि मसलन हमारे पास ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं,
अब उन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन किसके अंदर, इन लिवर सेल्स। और लिवर सेल्स के अंदर जो इसकी ओल्ड आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी, वो अल्टीमेटली जो ब्रेकडाउन है वो हीमोग्लोबिन की ही ब्रेकडाउन होती है। आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो इसमें ब्रेकडाउन करेगा। अब हीमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन होगी तो इससे फिर दो जना वो कंपोनेंट ब्रेकडाउन होते हैं, जिसमें एक जो कंपोनेंट है वो आयरन है, और इसमें जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसको हम ग्लोबिन का नाम देते हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आयरन है ना, इस आयरन को हमारी जो बॉडी है ये न्यू आरबीसीज बनाने के लिए क्या कर लेती है, रिसाइकल कर लेती है। और जो ग्लोबिन है, इस ग्लोबिन को फिर चेंज किया जाता है सबसे पहले एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में, और उस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को हम कहते हैं बिलीरुबिन। और जो बिलीरुबिन की जो फॉर्मेशन है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये फिर चला जाता है किसके पास, बाइल के पास। और बाइल जो है वहां से फिर ये चला जाता है गट के पास, और गट से फिर इसकी बॉडी से क्या हो जाती है, डेफिकेशन हो जाती है। तो ये देखें, आपने याद रखना है कि हमारा जो लिवर है वो स्टोरेज करवाता है आयरन की। आयरन जो है वो रिसाइकल हो जाता है, और जब भी बॉडी को ज़रूरत हो तो न्यू आरबीसीज की फॉर्मेशन होगी। और नए आरबीसीज जितने ज़्यादा बनेंगे, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और सेकंड हमने पढ़ा है ग्लाइकोजन, जो कि एज अ एनर्जी रिजर्व जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो ये लिवर का रोल था एज अ स्टोरेज। अब हम सेकंड बात करते हैं नेक्स्ट में, कन्वर्जन। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक फंक्शन है। कन्वर्जन में आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। फॉर एग्जांपल, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर फिर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब इस ग्लूकोज का लेवल एक्सेस में चला जाए ब्लड के अंदर, ठीक है, जो कि हाइपर ग्लाइसेमिया भी हो सकती है कंडीशन, तो देन इस एक्सेस ग्लूकोज को फ्यूचर यूज के लिए एज अ एनर्जी रिजर्व बॉडी में स्टोर करना है। तो देन एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एक्सेस ग्लूकोज की जो कन्वर्जन है वो फिर की जाती है ग्लाइकोजन के अंदर। अब इसी तरह लैक्टिक एसिड है, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ड्यूरिंग स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज हमारे मसल सेल में प्रोड्यूस होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, सबसे मेजर इफेक्ट इसका ये है कि इसकी वजह से हमारे मसल में फटीग हो सकती है। और मसल फटीग होगी अगर, तो देन नो वर्किंग ऑफ मसल्स, तो जो मसल्स हैं उनकी वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए लैक्टिक एसिड को भी क्या किया जाता है, एक्सेस ग्लूकोज की तरह इसको भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। अब बात यह है कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है
तो ये जो ग्लाइकोजन एज अ एनर्जी रिजर्व है, तो ये एज अ एनर्जी रिजर्व दोबारा ग्लाइकोजन को वापस जो है वो एक्सेस ग्लूकोज में क्या कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये जो प्रोसेस हमारा लिवर करवा रहा है, और ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में और एनर्जी की ज़रूरत पड़ने पे ग्लाइकोजन को दोबारा वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो इस प्रोसेस को फिर हम बायो कन्वर्जन का नाम देते हैं। तो इस तरह से हमारा लिवर कन्वर्जन या एज अ बायो कन्वर्जन का प्रोसेस भी कंप्लीट करवाता है। अब हमने बात करनी है, ये देखिए सेकंड पॉइंट इसका था कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है एज एनर्जी रिजर्व, उसको हमने वापस ग्लूकोज में जो है वो चेंज करना है, ताकि इसको दोबारा से एनर्जी के लिए यानी इसकी ब्रेक डाउन करके, जो इसके अंदर CH बॉन्ड होता है, तो उसकी ब्रेक डाउन करके दोबारा एनर्जी को रिलीज़ किया जाए और उस एनर्जी को डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ करवाने में इस्तेमाल किया जा सके। अब जो फोर्थ होम्योस्टैटिक फंक्शन हमारा लिवर परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग से मुराद क्या? जैसे हमने ऊपर स्टोरेज में बात की, रीसाइक्लिंग से मुराद ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने पहले बात की है कि जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं, जिनका जो टाइम है वो ऑलमोस्ट लाइफ स्पैन 120 डेज का या 4 मंथ का पूरा हो जाता है, तो फिर वाया द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, तो फिर ओल्ड RBC जो हैं उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। अब जैसे हमने पहले बात की है कि जो रीसाइक्लिंग में कंटेंट ऑफ ओल्ड RBCs हैं, मसलन आयरन है, जैसे ये हमने ऊपर बात की, और इस तरह ग्लोबन है, तो इसमें जो आयरन होगा इसको फिर जो हमारा जो लिवर है वो रिसाइकल कर लेता है, और इसी आयरन की रिसाइकलिंग के नतीजे में ये जो इसमें आयरन है जिसको रिसाइकल किया जाएगा, तो इस आयरन को दोबारा यूटिलाइज किया जाएगा किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू RBCs। और ये न्यू RBCs जितने ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, और आपको पता है कि उतना ही ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, जो कि RBCs का काम है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज़ की तरफ, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू जो है वो पॉसिबल होगा। तो इस तरह से हमारा जो लिवर है वो ओल्ड RBCs की ब्रेकडाउन करवाता जाता है और आयरन को रिसाइकल करके जो ना वो न्यू RBCs की प्रोडक्शन करवाता जाता है, जिसके बाद जो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू है वो बआसानी पॉसिबल हो जाती है। अब हम फिफ्थ फंक्शन की तरफ चलते हैं, और वो लास्ट फंक्शन है हमारा, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो होता क्या है। सबसे पहले आपको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस का पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे स्प्रेज होती हैं, पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिव्स या ड्रग्स वगैरह, ये केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी पैदा कर सकते हैं, इनका बहुत टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। तो उस टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए फिर हमारा जो लिवर है वो अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, और हमारा जो लिवर है वो क्या करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया कि अमोनिया जो कि मोर टॉक्सिक फॉर्म है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा लिवर वाया यूरिया साइकिल उसको क्या करता है, अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में चेंज करता है। तो वो भी तो मोर टॉक्सिक फॉर्म लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज हुई है, इसलिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कन्वर्जन
of more toxic form into less toxic form is called डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन का नाम जो ना वो कोड करेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोर टॉक्सिक फॉर्म जिस तरह अमोनिया होता है और उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म जो कि यूरिया है उसमें जो ना वो चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बात की है कि मोर टॉक्सिक फॉर्म है जिस तरह अमोनिया है या लेस टॉक्सिक फॉर्म है जिस तरह यूरिया है। तो आप इसमें ज़रा नोट करिएगा कि जो मोर टॉक्सिक फॉर्म है उसको हमने कहा है कि वो अमोनिया है और जो लेस टॉक्सिक फॉर्म है उसको हमने नाम दिया है कि वो जो है ना वो यूरिया है। तो अब देखो अमोनिया को किसमें यूरिया में चेंज किया गया और ये जो यूरिया की कन्वर्जन जो कि एक डिटॉक्सीफाइड फॉर्म है अमोनिया की। तो इस तरह मोर टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में चेंज करना डिटॉक्सिफिकेशन। इसी तरह हम जो फूड एडिटिव्स के अंदर वेजिटेबल फ्रूट्स के साथ जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह हर्बिसाइड्स वगैरह को हम जो ना वो अपनी फूड एडिटर्स में ले जाते हैं। ड्रग्स जो कि कोई बंदा जो है वो बीमार होता है तो वो केमिकल्स वगैरह बॉडी में ले जाता है। तो उन तमाम ड्रग्स के केमिकल्स को पेस्टिसाइड के केमिकल्स को हर्बिसाइड के केमिकल के टॉक्सिक इफेक्ट को बॉडी के अंदर ख़त्म करने के लिए हमारा जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है और इसके साथ साथ लीवर असिस्ट करता है हेल्प करता है किडनी को ताकि वो बॉडी के अंदर से जो भी टॉक्सिन्स बने हैं उन टॉक्सिन को बॉडी के अंदर से क्या कर दिया जाए बाहर एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट ये आज का हमारा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो लेक्चर था होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। आज के लेक्चर में हमने जो मेन पॉइंट्स पढ़े हैं वो ये कि हमारा लिवर एक स्पोर्टिव ऑक्सीडेटिव ऑर्गन है। हमारा जो लिवर है वो सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है बॉडी का और हमारा जो लिवर है वो 5 बेसिक होम्योस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसमें पहले हमने पढ़ा सिंथेसिस, फिर हमने स्टोरेज को पढ़ा, फिर हमने कन्वर्जन को पढ़ा, फिर हमने रिसाइकलिंग को पढ़ा और लास्ट में हमने डिटॉक्सिफिकेशन को पढ़ा। तो ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक था। इसमें जो भी मेन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनको अच्छे से आपने याद करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।